हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 हो चुका था। किसका है ये, अभी तक बता ही चुके हैं आपको। ये जो पेपर कोड है वो हम लोगों का 822 HB है। ये भी क्वेश्चन हमारा 6 नंबर का है। इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें से कोई एक करना है। ये करेंगे या फिर ये करेंगे, लेकिन हम जो सोल्यूशन कराएंगे वो दोनों को कराएंगे। क्लास कौन सी है, क्लास 10 के लिए। क्वेश्चन नंबर 24। ठीक, चलो फिर इसको करते हैं। उससे पहले जो है ब्लैंक शीट ले लेते हैं जिससे काम हो हम लोगों का। ब्लैंक शीट मिल चुकी है। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला जा रहा है, ये देखो पहले। क्वेश्चन नंबर 24 ये कह रहा है कि एक पेडेस्टल है। पेडेस्टल का मतलब एक खंबा है, मान लो। पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगाई गई है। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगाई गई, ये स्टैचू यहाँ पे एक, ये आप अपना चबूतरा हो गया, इसी को पेडेस्टल कहते हैं ना। ये चबूतरा टाइप का है कुछ। इसके ऊपर 1.6 मीटर की एक मूर्ति लगाई जाएगी। मूर्ति लगाई जाएगी यहाँ पर, ठीक है। मूर्ति लगी है, लगाई नहीं जाएगी। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई बतानी है, यानी इसकी जो हाइट है ये बताना है। मूर्ति की, स्टैचू की नहीं बताना, बल्कि इसकी बताना है, इसकी हाइट कितनी है। इंग्लिश वाले देख लें, इंग्लिश वर्जन। A statue 1.6 meter tall stand on the top of pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of a statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the length of pedestal. तो आपको लेंथ फाइंड करना है पेडेस्टल की, ठीक है। इसकी लेंथ फाइंड करना है हमको पेडेस्टल की। चलो फिर फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि सारा खेल डायग्राम का ही है। अगर इसका डायग्राम आप सही बना देते हैं तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसी कुछ कहानी है कि मान लेते हैं ये हमारा पेडेस्टल है, ठीक। पेडेस्टल की हाइट कितनी है ये हमको फाइंड करना है। इसके ऊपर एक मूर्ति लगाई जा रही है, ये मान लेते हैं मूर्ति है। मोमबत्ती नहीं, ये मूर्ति है, ठीक। ये यहाँ पे टच कर रही है, यहाँ पे लगा दी गई है। पेडेस्टल की हमने हाइट मान ली है कि जो इसकी हाइट है वो हमारे पास x है, जो कि हमें फाइंड करना है। और उसके बाद जो मूर्ति है इसकी हाइट हम मान लेते हैं कि हमारे पास इसकी हाइट जो है मूर्ति की वो h है। यानी पेडेस्टल की हाइट हमारे पास कितनी है, x, और मूर्ति की हाइट h है। अब इसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है ग्राउंड से बनता है। एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है वो ग्राउंड से बनता है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस पॉइंट से जाते हैं, ऐसे जाएंगे, सीधी लाइन खींचेंगे। ये पॉइंट हम मान लेते हैं एक पॉइंट ए है, जिसकी पेडेस्टल से डिस्टेंस जो है वो y है, ठीक है। अब कहानी ये हुई है इसमें कि इस पॉइंट से जो टॉप को जब देखा जाता है, ये मूर्ति का टॉप है, ये टॉप है और ये नीचे बॉटम है। टॉप तो पता है, जो ऊपर होता है वो टॉप होता है, और ये बॉटम है। इसमें बोला है कि टॉप से जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है इनका, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री है। यानी ये एंगल जो है हमारा 60 डिग्री है। जबकि जो बॉटम से एंगल बन रहा है वो जो एंगल है वो एंगल है
45 डिग्री। तो ये जो एंगल है, ये एंगल है 45 डिग्री। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देख लो, इसके अलावा कुछ नहीं। इसमें बोला है कि एंगल जो टॉप से बन रहा है वो 60 डिग्री है, और जो एंगल बॉटम से बन रहा है वो मेरा कितना है, 45 डिग्री। एलिवेशन टॉप एंगल स्टैचू इज 60 एंड सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडिस्टल। देखो, टॉप ऑफ पेडिस्टल का मतलब है कि जो टॉप पेडिस्टल कहाँ है, यहीं पर तो है। बस बात घुमाइए टॉप टॉप लिख के। इसका तो जो चबूतरा आपका है, जो पेडिस्टल है, इसकी जो टॉप तो यही है ना, और ये जो मूर्ति लगी है इसका बॉटम है ना, तो बात वही सेम है, बस लैंग्वेज अलग रखी। तो आप लिख देंगे लेट कंसीडर द हाइट ऑफ पेडेस्ट्रियल इज x एंड द डिस्टेंस बिटवीन, ये मान लेते हैं पॉइंट हमारा B है, ये हमारा C है, और ये D है। मान लेते हैं लेट द डिस्टेंस बिटवीन B एंड A इज y एंड हाइट ऑफ स्टैचू इज h। गिवन एंगल ऑफ एलिवेशन पॉइंट A टॉप ऑफ स्टैचू इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पेडेस्टल इज 45। ये सब लैंग्वेज लिख देना है। ठीक है, अब हमें निकालना है x की वैल्यू। क्या फाइंड करना है, x। पहली बार हम क्या करेंगे, जो एंगल हमारे पास, इन एंगल देखते रहना, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल यूज करेंगे, BAC या फिर ABC, ABC, ABC पूरा एंगल ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लगाएंगे tan थीटा। एंगल कितना है, एंगल है 60 डिग्री। tan थीटा के सामने वाली डायमेंशन क्या है, क्योंकि ये पूरी हाइट हमको चाहिए, क्योंकि हमने ट्रायंगल लिया है, तो ये पूरी हाइट कितनी है, x प्लस h। ठीक है, यहाँ पे tan थीटा क्या आएगा, CB डिवाइड बाई बेस कितना है, BA, क्योंकि tan थीटा क्या होता है, लंब या परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। यहाँ पे क्या है, BA। ठीक है, अब यहाँ पे tan 60 की मान क्या होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है √3 इज इक्वल टू, CB की वैल्यू कितनी है, CB की वैल्यू है x प्लस h डिवाइड बाई BA की वैल्यू क्या है, BA हमारा y है। यहाँ से लगाओ, यहाँ से करेंगे, क्या करेंगे, y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास x प्लस h डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, √3। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, अब इसके बाद दूसरी इक्वेशन लगाओ। दूसरी इक्वेशन क्या है, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, छोटा वाला ट्रायंगल, यानी ABD। इन ट्रायंगल ABD, अब ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं ABD। ठीक है, ये तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू हाइट कितना है, यानी परपेंडिकुलर x, बेस कितना है, y है। tan 45 की वैल्यू कितना होता है, tan 45 1 होता है, इसलिए x बराबर y। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x बराबर y। एक इक्वेशन ये हो जाएगी, इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, चूंकि लिख दोगे बिकॉज tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। यहाँ पर भी लिख सकते हो बिकॉज tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3। साइड पे लिख देना, इसके साथ मैच कराओगे तो सोचोगे इसी का है, ये अलग है। यहाँ पे लिख देना साइड पे, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू होता है √3। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे x बराबर y, इसमें क्या है, y की जगह x रख दो, y की जगह इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट y इज इक्वल टू x, इन इक्वेशन फर्स्ट y इज इक्वल टू x, पुटिंग इन सेकेंड, मतलब x बराबर y या y बराबर x की वैल्यू
इक्वेशन नंबर सेकंड पे पुट करने पर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पर जहाँ y है वहाँ पे x रख दोगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू आ जाएगा x प्लस एच डिवाइड बाई रूट थ्री। यहाँ से क्या करोगे, x रूट थ्री इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास x प्लस एच। ठीक है, अब यहाँ से h की वैल्यू निकाल लो, h इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास x, इसको इस तरफ भेज देंगे तो रूट थ्री माइनस का वन। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर हमारी क्या आ गई, थर्ड आ गई। अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, हाइट दी गई है। इसमें बोला गया है कि जो स्टैचू है उसकी हाइट कितनी है, 1.6 मीटर। यानी हम क्या करेंगे, जहाँ पर एच है वहाँ पर 1.6 मीटर रख देंगे, एच की जगह 1.6 मीटर गिवन है इन क्वेश्चन, इन गिवन लिख देना, इन क्वेश्चन गिवन, क्या गिवन है, एच बराबर जो है स्टैचू की जो हाइट है वो 1.6 मीटर है। ठीक है, इसको रख देंगे तो क्या आएगा, यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 1.6 डिवाइड बाई अंडर रूट थ्री माइनस वन। अब क्या करोगे इसमें, ये इसको नीचे से हटाने के लिए ऊपर नीचे 1.6 मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, रूट थ्री प्लस वन, और नीचे भी कर देंगे रूट थ्री प्लस वन से। ये माइनस है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए रूट थ्री प्लस वन, तो यहाँ से रूट थ्री प्लस वन अगर काटेंगे तो कट जाएगा, सेम निकल के आएगा। मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 1.6 रूट थ्री प्लस वन, और नीचे क्या बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 3 माइनस वन। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.6 ब्रैकेट में आ जाएगा रूट थ्री प्लस वन डिवाइड बाई आ जाएगा 2। 2 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी हम लोगों के पास, क्या आ जाएगी x की वैल्यू, x की वैल्यू हम लोगों के पास आ जाएगी 0.8 रूट थ्री प्लस वन। यही हमारा आंसर है, ये आंसर है। ठीक है, हाँ ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अब इसी का जो अथवा का पार्ट है ये क्या है, इसमें देखो एक 20 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले दो खंभे हैं लगे हुए हैं। इन खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री और 30 डिग्री। खंभों की ऊंचाई और खंभों के बिंदुओं के बीच की दूरी बतानी है हमें। इंग्लिश में देख लो, इंग्लिश में क्या है ये देख लो। टू पोल ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ रोड, रोड की दोनों तरफ हैं, विच इज 80 मीटर वाइड फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम on the road. The angle of elevation of the top of the pole are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the pole and the distance of the point from the pole. ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। चलो फिर करते हैं जैसा क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन नंबर 24 का सेकंड पार्ट जो अथवा वाला पार्ट है वो, ठीक है, आर वाला जो पार्ट है, जैसा क्वेश्चन में दिया वैसा करते हैं। एक पोल हमारा ये है, ठीक, दूसरा पोल ये है, दोनों पोल की हाइट बराबर है, कम ज़्यादा नहीं माना जाएगा। अगर ये x है तो वो भी x है, यानी दोनों पोल की हाइट हमें गिवन है इक्वल, तो ये भी हाइट, मोटाई वटाई सब बराबर है। मोटाई से मतलब नहीं, पोल से मतलब है यहाँ पे, ठीक है, वैसे मोटाई बराबर है। ये दोनों की हाइट x है, ठीक है, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा कर रहे हैं। बीच में इनके रोड है, ये जो है ये रोड है, जो बीच में है वो रोड है। इनके जो बीच की डिस्टेंस है, इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, 80 मीटर है। क्वेश्चन में जैसा बोला है 80 मीटर वाइड है डिस्टेंस। अब आपसे कह रहा है कि एक पॉइंट कोई आपको बताना है, कौन सा पॉइंट बताना है, तो इनको मिला देते हैं पहले।
तो ये मिल जाएंगे, ऐसे मिला दिए। ठीक, यहाँ पे मान लेते हैं एक पॉइंट हमारा ये है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट सी है। ठीक, पॉइंट बी से जो डिस्टेंस है, पॉइंट ए से बी की जो डिस्टेंस है वो एक्स मान लेते हैं। ए से बी की डिस्टेंस एक्स है, जो रिमेनिंग डिस्टेंस बी से सी एफ, सी से बी होगी या बी से सी होगी, वो कितनी होगी, क्योंकि टोटल कितनी है 80, 80 में से एक्स घट जाएगा तो ये डिस्टेंस जो बचेगी रिमेनिंग वो बचेगी 80 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमारी 80 माइनस एक्स हो जाएगी और ये वाली हमारी डिस्टेंस 80 एक्स है ये। अब आपसे कह रहा है कि एक्स की वैल्यू तो बताना है दोनों पॉइंट से किस डिस्टेंस पे है। दूसरा ये बताना है कि जो पोल है, क्योंकि हम यहाँ पे एक्स मान चुके हैं तो इसको वाई एच कर देते हैं, क्योंकि दोनों सेम नहीं रखेंगे ना। अब हम इसको क्या कर देते हैं, एच बना देते हैं, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा मामला। हाइट को मान लेते हैं एच, हाइट को क्या मानेंगे एच, तो ये मेरा एच है, ये भी एच है। ठीक, हाइट एच हो गई और बेस से डिस्टेंस वो मान ली। अब हमें क्या है, क्वेश्चन ने हमसे ये पूछा है कि आपको हाइट भी बतानी है और जो पॉइंट ए से बी की डिस्टेंस और बी से सी की डिस्टेंस बतानी है, यानी एक्स की वैल्यू बतानी है और 80 माइनस एक्स भी बताना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया गया है ये बताया जा रहा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन है पॉइंट ए से एक तरफ बन रहा है 60 डिग्री और दूसरी तरफ जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बन रहा है कितना, वो एंगल बन रहा है 45 डिग्री। एक तरफ 60 डिग्री बन रहा है, दूसरी तरफ 45 डिग्री, तो ये एंगल कितना बन रहा है, ये 45 डिग्री। किसी एक को भी 60 और 45 मान सकते हैं, उस हिसाब से डिस्टेंस निकल आएगी। ये क्वेश्चन में बोला गया है, देख लो, सॉरी एक 30 डिग्री है, 45 नहीं 30 डिग्री है, तो डायग्राम में इसको सही करो, ये 45 नहीं है 30 डिग्री है, इसी वजह से बार बार चेक कर रहा हूँ। ये हमारा कितना है 30 डिग्री है। ठीक, और ये 60 डिग्री है, ये हमें एक गिवन है। अब आपसे फाइंड करना है कि हाइट क्या होगी पोल की, एक बात तो ये, दूसरी बात डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, यानी एक्स की वैल्यू बताना है और 80 माइनस एक्स भी बताना है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये पॉइंट को हम मान लेते हैं क्या, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ए बी सी मान चुके हैं, इसको डी मान लेते हैं और इसको ई मान लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये सब लिख देंगे कि लेट द हाइट ऑफ पोल एच एंड द पॉइंट इज बी, द डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज ए बी इज डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज एक्स एंड डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी इज 80 माइनस एक्स। ठीक, अब ये पॉइंट जो लिख दिए शब्द लिख देना। अब हमें क्या करना है, यूज करना है इन ट्रायंगल, देखते रहना इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल का यूज कर रहे हैं, ट्रायंगल ए बी और डी, यानी इस वाले ट्रायंगल का यूज कर रहे हैं, ये वाले का, इन ट्रायंगल ए बी और डी। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, tan थीटा लगाएंगे 60 डिग्री के सामने से, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री कितना होगा, हाइट, क्योंकि परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, हाइट कितनी है h है, बेस कितना है जो कि हमने माना है x। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू h बाई एक्स। ब्रैकेट में लिख देंगे कि tan 60 डिग्री जो आया है मेरे पास, ये हमारा कितना होता है √3, इसका यूज किए हैं, तो इसको यूज किए हैं, इसके लिए दिखा देंगे, इसको हम यूज किए हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं है, अलग है, थोड़ा दूर लिख देने तो सोचोगे इसी का है क्या। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे चूंकि बिकॉज tan 60 डिग्री क्या होता है, √3 होता है, ये हम साइड में लिख दिए हैं। अब यहाँ से क्या है, हमारे पास h की वैल्यू निकल आएगी, h इज इक्वल टू आ जाएगा √3x, एक इक्वेशन हमारी ये हो गई। अब हम क्या करेंगे, दूसरा ट्रायंगल यूज करेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल देख रहे हैं, बी सी ई, देख लो बी सी ई, बी सी ई, ये वाला ट्रायंगल बी सी ई,
इस वाले ट्रायंगल में करेंगे तो क्या आएगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे बेस क्या है, बेस हमारे पास ये है और हाइट क्या है, h है, यानी tan थीटा होता है हाइट यानी परपेंडिकुलर h, बेस कितना है 80 माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू h डिवाइड बाई 80 माइनस एक्स। अब ब्रैकेट में लिख देंगे बिकॉज tan 30 डिग्री इज इक्वल टू होता है 1/√3। ठीक है, चलो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, h की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से भी h इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 80 माइनस एक्स डिवाइड क्या होगा √3 से, ये इक्वेशन सेकेंड आ जाएगी। दोनों इक्वेशन में एच एच लिखा है, एच बराबर है, तो क्या करेंगे दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे। इक्वेटिंग दोनों इक्वेशन को इक्वेट करने पर, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड सेकेंड इक्वल कर देंगे तो क्या आएगा, √3 एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 80 माइनस एक्स डिवाइड बाई √3। ठीक है, अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस, तो यहाँ से आ जाएगा 3x इज इक्वल टू आ जाएगा 80 माइनस का x, इस x को राइट साइड भेज दोगे तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू आ जाएगा 80। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी कितना, 20, यानी 20 मीटर। तो A पॉइंट से जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है उस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, 20 मीटर। तो AB की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, AB इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 20 मीटर, एंड BC की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, BC इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू 80 माइनस 20 इज इक्वल टू 60 मीटर। तो ये डिस्टेंस आ गई। अब क्या करोगे, जो x की वैल्यू निकल के आई है उसको किसी एक इक्वेशन में रख देंगे तो हमारे पास हाइट आ जाएगी। तो इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट x इज इक्वल टू 20 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, देख लो क्या है, h बराबर क्या है हमारे पास, h बराबर है ये, h बराबर है √3x। तो यहाँ से हमारे पास h बराबर क्या आ जाएगा 20√3 मीटर। तो ये हमारा हाइट भी निकल आई, दोनों पॉइंट से डिस्टेंस भी निकल आई, और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 6 नंबर मिल गए आपको। समझ में आया तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और थैंक यू तो बना ही रहेगा हमारा आपके साथ। अब इसके बाद जो मिलते हैं तो इसके बाद 25 क्वेश्चन करते हैं, ठीक, फिर उसके बाद 26, फिर ये ख़त्म हो जाएगा, यानी 25 ही करेंगे इसके बाद लास्ट। तो ये पेपर पूरा सेट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया तो लाइक तो करना ही है, शेयर भी करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।